तिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग भगवान का आह्वान मंत्र दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिमित कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदिनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं लाइव और जो ऑनलाइन जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत। आज की कथा अगेन रिपीट करना चाहूंगा। अहमदाबाद गुजरात। जय श्री कृष्णा। सब लोग यहाँ पे ये बोलते हैं। और एक माता जी का ग्रुप है, लगभग 5-6 माता जी जुड़े हुए हैं। वो माता जी ये पूरी आज की कथा को होस्ट कर रहे हैं, उनके यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है। शुरू करते हैं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक भगवद गीता के दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक, जो कि अंतिम गति के बारे में बता रहा है। अंतिम श्लोक भगवद गीता के दूसरे अध्याय का अंतिम गति के बारे में बता रहा है। मनुष्य शरीर कैसे छोड़ता है, उसको मन में कैसी स्थिति होनी चाहिए, उसके बारे में ये अंतिम श्लोक भगवद गीता का बता रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए छोटा सा रिवीजन, क्योंकि हम अंतिम श्लोक पर पहुंच चुके हैं। दूसरे अध्याय के पहले श्लोक से लेकर के 10वें श्लोक तक अर्जुन अपनी बात रखता है भगवान श्री कृष्ण के सामने कि कृष्णा, मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं नहीं जानता मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, मैं उनको मारूं या उनके द्वारा मारा जाऊं, मैं अपने गुरुओं के साथ लड़ाई करूं कि नहीं करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और 7वें श्लोक में अर्जुन ने क्या किया था? भगवान को समर्पण। कृष्णा, हम आपको समर्पण करते हैं, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो 7वें श्लोक में अर्जुन समर्पण कर देते हैं। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं अब आपके शरण में हूं, मैं आपका शिष्य हूं, कृष्ण मुझे गाइड कीजिए। बार बार इन बातों को जब हम समझेंगे तो हम मालूम पड़ेगा कि अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ेगा।
तब हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। तो अर्जुन ने भी वही किया, अपने मित्र जो कि भगवान श्री कृष्ण हैं उनको गुरु रूप में स्वीकार किया और स्वयं मित्र शिष्य बन गया। इस प्रकार से श्लोक संख्या 11 से लेकर के 30 तक भगवान हमारा रियलिटी बता देते। श्लोक संख्या 11 से 30 में, और वो क्या है? सांख्य स्टडी, विश्लेषणात्मक अध्ययन। किसका होता है वो? किसका अध्ययन है वो? विश्लेषणात्मक अध्ययन, सांख्य योग। किसका? शरीर और आत्मा का। इसको क्यों भूलना है? ये तो दूसरे अध्याय में ही बताया है, बाद में भगवान ने नहीं बताया, मात्र दूसरे अध्याय में इस बात को बताया है। डिटेल स्टडी ऑफ द बॉडी एंड द सोल ओनली डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर ऑफ भगवद गीता। तो श्लोक संख्या 11 से लेकर के 30 तक भगवान यही सब कुछ बताते रहते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा अविनाशी है, न तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, न ही किसी वायु से सुखाया जा सकता है, न ही किसी पानी से भिगोया जा सकता है। और उसके बाद में भगवान बताते हैं कि हर व्यक्ति जो शरीर धारण करता है वो सबसे पहले कौन सी अवस्था में रहता है? कौमार, फिर यौवन, फिर जरा, बुढ़ापन। हर किसी के जीवन में आता है। 6 परिवर्तन हमने समझे। शरीर जो है पैदा होता है, बढ़ता है, कुछ समय एक जैसा रहता है, फिर और शरीर उत्पन्न करता है, फिर धीरे धीरे झरझर होता है और अंतिम में। और हमने समझा भगवान ने सबसे पहला एग्जाम्पल दिया था, नेचुरल एग्जाम्पल। वो था कि ये शरीर उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से हम क्या है? वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार से आत्मा क्या बदलती रहती है? शरीर बदलती रहती है। और हमने बहुत अच्छे से समझा इस अध्ययन के अंदर, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु फिक्स है, उसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तो ये हमने 30 नंबर तक श्लोक पढ़ा। 31 से लेकर 38 श्लोक में भगवान जो है वेदों की अलंकारिक भाषा, जो फ्लावरी लैंग्वेज है, उसके बारे में, कर्म कांड के बारे में भगवान बताते हैं कि ये करोगे तो ऐसा होगा, क्षत्रिय हो तुम लड़ाई करोगे तो स्वर्ग जाओगे, अगर लड़ाई नहीं करोगे तो नरक जाओगे, तुम्हारा कर्तव्य है। ये सारी बातें भगवान बताते हैं। और फिर श्लोक संख्या 39 से लेकर के भगवान 54 तक भगवान बुद्धि योग के बारे में बताते हैं। बुद्धि योग या भक्ति योग दोनों एक कह सकते हैं। और फिर श्लोक 53 तक, 53 तक, और 54th नंबर का श्लोक कहां से शुरू होता है? जो हम ये सीरीज पढ़ रहे हैं, इस सीरीज का नाम क्या है बताइए? इसको क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? यस, ऑनलाइन डिवोटीज बताइए। थोड़ा जगा देते हैं आपको, सोइएगा मत, ठीक है? मौसम ठंडा हो रहा है। यस, स्थित प्रज्ञा। ये सीरीज जो चल रही है उसका नाम है स्थित प्रज्ञा। श्लोक प्रज्ञा मतलब होता है बुद्धि। तो बुद्धि स्थिर कैसे हो? हम सब लोगों की बुद्धि कैसी है? अस्थिर, विचलित। ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, बहुत सारा दिमाग। अभी कथा सुनेंगे तब तो ऐसे भागेगा, देखना, आप काउंट कर सकते हो उसको। चैंटिंग करते तो वैसे भागता है। तो बुद्धि हमारी स्थिर नहीं रहती। तो हमने स्थिर बुद्धि कैसे रखी जा सकती है, वो श्लोक संख्या 54 से लेकर के हमने कहा तक 71 तक समझा। सोचिए, पूरी सीरीज है उसमें। अर्जुन के 4 प्रश्न थे। अर्जुन के 4 प्रश्न क्या थे? सबसे पहला प्रश्न बताइए, कौन बताएगा? अर्जुन के 4 प्रश्न क्या थे? अपने परिवार के सामने लड़ाई कैसे? यस यस, कौन बताएगा? अहमदाबाद वालों को बताने की इजाजत दी जाती है। यस, विभा जैन माता जी बताइए। उसके बाद में रंजन वेकरिया माता जी। वह किस तरह से बोलता है, मतलब उसका व्यवहार क्या होता है, उसकी भाषा क्या है, मीन्स उसका सुख दुख में स्थिति क्या होती है, और वह किस तरह से बैठता है और चलता है। मीन्स इंद्रियों के बैठने का मतलब है इंद्रियों पर उसका नियंत्रण किस तरह का है, और चलता है मतलब इंद्रियों को किस तरह से सेवा में लगाता है। क्या बात है माता जी, अहमदाबाद की लाज रख लिया आपने। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो 4 प्रश्न पूछे थे अर्जुन ने भगवान कृष्ण से।
क्योंकि भगवान ने पहले बताया था, श्लोक संख्या 52, श्लोक संख्या 50, उसमें भगवान बताते हैं कि स्थिर मन होना चाहिए, विचलित नहीं होना है। तो अर्जुन पूछते स्थिर मन वाले की परिभाषा क्या है? स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थ केशव, हे केशव, ये स्थित प्रज्ञ वाले व्यक्ति की क्या परिभाषा है? किसको बोलेंगे आप स्थित प्रज्ञ? तो भगवान के सामने अर्जुन ये 4 प्रश्न रखता है। उसका व्यवहार कैसा है, मतलब वो बोलता कैसा है? भगवान बोलते हैं बोलने का अर्थ है व्यवहार कैसा है। और फिर दूसरा प्रश्न का भाषा, उसकी भाषा क्या है, मतलब कि सुख दुख आता है तो उसका उसमें रिएक्शन कैसा है। और तीसरा वो बैठता कहता है कि मासीत, मतलब कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करता है। और चौथा व्रजेत किम, कैसे चलता है, अर्थात अपनी इंद्रियों को कैसे एंगेज करता है। ये सारी बातें हमने समझी है पिछले कुछ श्लोकों में, आप सभी को मालूम ही होगा। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर क्या था अर्जुन के, जल्दी से बताइए। अर्जुन के सबसे पहले प्रश्न का उत्तर, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, कौन बताएगा? रंजन वैकरिया माता जी बताइए, आपके फ्रेंड्स लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हाँ, अपनी खुद की इंद्रिय तृप्त तृप्त कैसे करनी है, भगवान की इच्छाओं को तृप्त करना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक है। कौन करेक्ट करेगा इसको? अर्ना देवनानी जी। यस। वो दुख में ज्यादा दुखी नहीं होता है और सुख में ज्यादा खुश नहीं होता है, भय क्रोध से मुक्त रहता है। नो 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 नो, नोट्स काम नहीं आ रहे आप लोगों के? प्रतिभा शर्मा जी बताइए, क्या व्यवहार है उसका? Gives up all sense desire, satisfied in the self alone. यस, तो वो खुद की मन से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को त्याग कर देता है, इंद्रिय भोग की जो इच्छा है, और भगवान को तरफ अपनी इच्छाओं को मोड़ देता है। और जो दूसरा श्लोक के अंदर उत्तर दिया वो है खुद के अंदर ही संतुष्ट रहता है, आत्म संतुष्टि को प्राप्त करता है। तो ये पहले अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर है। तो आपको याद है? नहीं है, भूल गए? इशारा क्या किया था? एक्सेप्ट फेवरेबल, रिजेक्ट अनफेवरेबल। जो फेवरेबल नहीं है उसको रिजेक्ट करना, कृष्ण भावनामृत में जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना। ये अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर हुआ है। मन में ऐसी बहुत सारी इच्छा आती है, इंद्रिय भोग की इच्छा होती है। कल भी हमने समझा था काम का अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर नहीं दिया तो हम क्लास यहां से नहीं लेंगे नेक्स्ट बार। बताइए, कौन बताएगा? काम का अर्थ क्या है? काम और प्रेम कितनी बार समझाया है? ओ दर्शना वनानी जी बताइए, 2 दिन 4 दिन छुट्टी मारा है आपने। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए जो क्रिया करते हैं उन्हें काम कहते हैं, और भगवान की इच्छा पूर्ण करने के लिए जो करते हैं वो प्रेम कहते हैं। બધું સારું છે, હરી બોલ। तो अपनी इंद्रियों को पूरा करने की जो इच्छा उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? काम। और भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हम इच्छा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रेम। इस बात को अच्छे से समझ जाइए, बार बार ये टॉपिक आया है। तो हमें क्या करना है? काम रखना है या प्रेम रखना है? प्रेम रखना है। ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि सारी इच्छाओं को मुझे समर्पण करना है। अब दूसरा अर्जुन के प्रश्न था कि वो कैसे सुख दुख में रहता है, उसका उत्तर कौन देगा? जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। ये मैं आपके एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है ना? ये याद रखना, कल परसों जो एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी हो रही है आपकी। कौन बताएगा? वृंदा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। एसी बंद करके पंखा चला। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, सुख दुख में वो संभाव रहता है। सुख दुख में संभाव रहता है, बहुत अच्छा बताया आपने। और किस प्रकार से संभाव रहता है? जैसे क्रोध, और क्या क्या था पॉइंट बताइए?
संध्या माता जी बताएंगे, जी। अपने नोट्स नहीं बनाए हैं। भय से मुक्त होता है, वो संभाव में उस तरह से रहता है। क्रोध, भय और आसक्ति से मुक्त रहता है, और सुख दुख में क्या रहता है? संभाव रहता है, विचलित नहीं होता। तो उसको हम इस साधारण भाषा में क्या समझे थे, याद है आप सभी को? जब अधिक सुख आता है तो बहुत ज्यादा उछलता नहीं है, और जब दुख आता है तो बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता है। दूसरा इसका उत्तर था कि जो शुभ और अशुभ बातें होती है उसके जीवन में, अच्छी और बुरी बातें होती है, उसमें भी वो क्या रहता है? समभाव रहता है। इशारा करके बताइए सभी लोग, हरि बोल। कैसे रहता है वो? इक्वल, समभाव में रहता है। ठीक है, ठीक है। सो अब हम आगे समझने का प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन का तीसरा प्रश्न था, क्या प्रश्न था? नोट्स कहाँ है आपके? अच्छा, आप लोग बताइए, आप ही लोग बताइए, नोट्स लेके नहीं आए, इनको क्या सजा देना है? तो अर्जुन का तीसरा प्रश्न था, इंद्रियों को निग्रह कैसे करना है? उत्तर दे दीजिए जल्दी से। इंद्रियों को निग्रह कैसे करना है? अरे ये तो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, सब लोग तो इशारा करके बता रहे हैं, आप लोग नहीं बता रहे। बताइए माता जी। કૃષ્ણ ભાવના में જોડીને वो પછી કરવાનું છે, પછી કરવાનું છે? कूर्मा कछुए के जैसे अपनी इंद्रियों को अंदर सिकुड़ लेता है। भूल जाते सभी लोग, पूरा इतना मैं नाटक करके बताता हूं तो भी याद नहीं रखते आप लोग। ऐसे ऐसे मुझे करना पड़ता है सब कुछ, ऐसे ऐसे। तो अपनी इंद्रियों को क्या कर लेता है? वो संकुचित कर लेता है, अंदर की तरफ ले लेता है। तो उसी तरह से हमें भी जो एक भक्त हैं, अपनी इंद्रियों को अपनी तरफ कर लेना है। जरूरत नहीं है फैला के नहीं रखना है। हाँ, कुछ भी है, आंखें ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो। वास्तव में होना क्या चाहिए? हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा आसपास क्या हो रहा है जब हम मतलब भक्ति कार्यक्रम या ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि पहले एक एक क्लास हो चुकी है इन सबके ऊपर। और दूसरा उसमें क्या बताया गया था? दूसरा क्या बताया गया था? पहले तो कछुआ हो गया, दूसरा सरवारी सर्वे जी बताइए। सरवारी सर्वे जी, माइक अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, दूसरा है जब हायर टेस्ट कृष्ण भावनामृत का हायर टेस्ट मिलेगा तो वंडरफुल, हरि बोल। जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का हमें उच्च स्वाद मिल जाएगा, परम रस मिल जाएगा, तो ये सोमरस भी हमारे को तुच्छ लगेगा। हमने समझा था ना सोमरस के बारे में। सोमरस में देवता लोग पीते हैं, शरीर में बहुत शक्ति आती है। तो ये सोमरस भी तुच्छ हो जाएगा अगर हम भगवान की भक्ति में रस को प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए आपको इशारा करके बताना होगा। क्या था उत्तर? बोलिए अर्जुन का दूसरा उत्तर। भगवान कृष्ण के जो उत्तर दिया है, क्या दिया है? हायर टेस्ट मिलेगा। आप इशारा करना मत जी, बोलना नहीं है, इशारा कीजिए। सभी लोग इशारा कीजिए। When you will taste higher things, you will give up lower pleasure. Automatically, जो हम समझ चुके हैं, बच्चे को छोटी चॉकलेट हाथ में दे रखी है, उसकी जगह कोई बड़ा सा डेयरी मिल्क कुछ दीजिए तो छोड़ देगा उसको दूसरे। तो ये जो है हायर टेस्ट लेने के लिए, इसलिए भगवान बोलते हैं रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब परम रस का आस्वादन होगा तो भौतिक रस जो छूट जाएगा। फिर भगवान जो बताते हैं वो इंद्रियों की ताकत के बारे में बताते हैं कि इंद्रिया बहुत ताकतवर है, व्यक्ति के मन को खींच के लेके चली जाती। और उसके लिए हमने मतंगा, पतंगा, कुरंगा और मीना, हता, ये सब का बारे में उदाहरण से समझा, एक एक इंद्रिय कैसे इसको खींच के लेके जाती है। फिर हमने नाव का एग्जाम्पल लेके समझा, जो भी लेटेस्ट एग्जाम्पल था। हवा जो आती है नाव को दूसरी दिशा में खींच के लेके चली जाती है। उसी प्रकार से एक भी इंद्रिय पर हमारा अगर मन अटका हुआ है तो हमारे को खींच के लेके चला जाएगा, बुद्धि को खींच के लेके चला जाएगा। और फिर हमने जो कल का श्लोक था उसमें समझा था, जो परसों का श्लोक था, क्या था? सागर के समान, समुद्र के समान हमें कैसा होना के समान। ये हमने
श्लोक संख्या 70 में समझा था, और श्लोक संख्या 71 में हमने समझा था कि हमें इंद्रिय तृप्ति की सारी इच्छाओं को त्याग देना है। अभी सभी लोगों को अच्छे से समझ जाइए। और जिसने सारी ममता को क्या कर दिया है, त्याग दिया है, ममता का जिसने सही उत्तर दे दिया और वो अहमदाबाद में है, तो उसको भगवान जी का स्पेशल महाप्रसाद, जो कि भक्त लोग खुद अपने हाथों से बनाते हैं और राजभोग में वो भोग लगता है, वो मिलेगा। ममता शब्द का अर्थ, ये माता जी सामने बैठे हैं, वो बोल रहे हैं कल खा लिया इसलिए आज उत्तर सही नहीं देना। पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, 4 लोग बैठे हुए हैं। हरे कृष्ण। ममता मतलब लालच बोल रहे हैं। रंजन वेकरिया जी अपने फ्रेंड्स को बताइए क्या मतलब। ये मेरा है। ममता का मतलब मेरा। मैं भूल ही गया छो बधा, नोट्स काम नहीं थी आवता। माता जी, रंजन वेकरिया माता जी को नोट्स काम आ रहे हैं। ये मेरा है, वहां पर क्या है, उसको क्या बोलते हैं, ममता, ममता। हम जिसको अपना समझ बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं, ममता। और ममता फिर क्या करती है, इशारा करके बुलाइए, सभी लोग इशारा कीजिए। ममता क्या करती है, आप सभी लोग गड़बड़ कर रहे हैं आज, मैं सामने बैठा हूं इसलिए ऐसा हो रहा है क्या। ममता क्या करती है, रुलाती है। ममता फिर बाद में रुलाती है, ये मेरे, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी है, तो फिर बाद में रुलाती है ममता। इसलिए ये हम समझे थे कि हमें भगवान कह रहे हैं इंद्रिय तृप्ति की सारी इच्छाओं से मुक्त होना है। क्या हम सारी इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं? एक साथ उत्तर दीजिए। सारी इच्छाओं से एक साथ मुक्त नहीं हो सकते। तो लोग, भगवान कह रहे हैं यहां पर इच्छा मुक्त हो जाओ, आप कह रहे हो इच्छा मुक्त नहीं हो सकते, उससे क्या अर्थ है? आज मुझे मालूम पड़ गया है कि मैं क्लास अच्छे से नहीं देता हूं, ठीक है, कंफर्म हो गया है। वो क्या कहते हैं, एक हॉल के अंदर बढ़िया से इंग्लिश में प्रवचन, कुछ इंग्लिश में बातें हो रही थी, टॉक हो रही थी, तो हमारा जैसा गांव वाला एक व्यक्ति वहां पर पहुंच गया, और पहुंच करके फिर वापस बाहर निकलता है, लोग आकर के पूछते हैं कैसा था इंग्लिश का ये टॉक, कैसा था? अरे बहुत बढ़िया, बहुत सरस थो, ऐसा करके बढ़िया बढ़िया बोल दिया। उसको एक बात बता दो क्या समझ में आई? अरे नहीं समझ में क्या आया? नहीं टॉप क्लास था। अरे भैया समझ में क्या आया? वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, इतना टॉप क्लास। तो हमारी क्लास भी आज थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी ज्यादा टॉप क्लास होती जा रही है कि समझ में कुछ नहीं आता। हाँ, हरे कृष्णा। तो हम जो है समझे थे, अगर आपको याद होगा, क्या हम इच्छा शून्य हो सकते हैं? उत्तर कौन देगा? अहमदाबाद वाले लोग। स्वाति जी कहाँ है? आपके घर पे कीर्तन हुआ कल, हाथ खड़ा कीजिए। स्वाति जी नहीं दिख रहे। हरे कृष्णा। कौन है? अहमदाबाद के लोग, पहले उनको कर लेते हैं, आज फ्री हो जाएंगे ये, कल सूरत वालों का नंबर होगा। यस, आशिता जी बोलिए, इच्छा शून्य होने का अर्थ क्या है? इच्छा शून्य मतलब एक भी मस्तिष्क में एक भी विचार पॉसिबल नहीं। पॉसिबल नहीं है तो भगवान क्यों बोल रहे? ये प्रश्न पूछा है हमने। तो मतलब उसका मतलब कि भगवान बोल रहे हैं कि अपने लिए कोई इच्छा नहीं रखनी है, मतलब उसको मोड़, मतलब अपनी इच्छाओं को भगवान के लिए इच्छा रखनी है। राजश्री माता जी मदद कीजिए थोड़ा, ठीक है? बोलिए। हाँ, उनको हम इच्छा शून्य तो नहीं हो सकते, इच्छाएं तो चलती रहती है, पर हमें अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा के साथ मोड़ देना है, भगवान के सेवा कार्य में अपनी इच्छा को लगा देना है। कल मैंने साफ साफ डेफिनेशन लिखवाया है, आपको बोला था इच्छा शून्यता, डिजायरलेसनेस लिखिए, तो आपको बोला था सारी इच्छाएं कृष्ण के लिए करना। फिर ये भी अच्छे से समझ में नहीं आता है तो क्या करना? अपने लिए कुछ भी इच्छा नहीं करना, ये इच्छा शून्यता है। माता जी समझ में आ गई क्या? नहीं बताइए क्या है इच्छा शून्यता का मतलब?
भगवान के कार्य में जुड़े रहना, सब इच्छा, और अपनी इच्छा, अपनी इच्छा को नहीं करना, अपने लिए कुछ भी इच्छा नहीं करना। सारी इच्छाओं को किसके लिए करना? कृष्ण के लिए। इसको क्या बोलते हैं? और बोलिए, प्रेम। अपने लिए कुछ भी इच्छा नहीं करना उसको प्रेम कहते हैं। अपने लिए इच्छा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? काम बोलते हैं। तो भगवान साफ साफ लिखे थे, पिछले श्लोक में बताए थे, अपनी समस्त इच्छाओं का परित्याग कर लो, मतलब अपनी इंद्रिय भोग की इच्छा छोड़ दो और सारी ममता को भी त्याग दो। ममता मतलब, वापस बोलिए, ममता मतलब ओ मारू है। हाँ, कल भी तो समझा था, मैं और मेरा, मैं और मेरा शब्द पहले भी लिखवाया था, वापस से लिख लीजिए। हाँ। आप ये मत सोचिएगा कि हमारा वीडियो सही से नहीं दिख रहा है तो आपको मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है? आज हमारी आवाज जो है उससे आपको काम चलाना पड़ेगा। तो किसका वापस लिखवा रहे हैं? मतलब मेरा, भूल जाते सब, थोड़ा बादाम खाया कीजिए, आज एकादशी है। तो मेरा शब्द का अर्थ क्या है? जो कुछ समय के लिए आपको उपयोग करने के लिए दिया गया है उसको बोलते हैं मेरा। कुछ समय के लिए, वो क्या क्या हो सकता है? वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति। जैसे ये लैपटॉप है, अभी मेरे को उपयोग करने के लिए दिया गया है, मैं बोलूं ये मेरा है तो गड़बड़ हो जाए। तो हम कभी कभी कहते हैं कि मेरा है, मेरा है, मेरा है। अभी कोई दूसरा आके पूछोगे तो हम कहेंगे मेरा है, पर ये हमारा नहीं है। तो ये मेरा शब्द का अर्थ समझ में आ गया? बार बार आपको अच्छे से समझ लेना। मेरा मतलब क्या? कुछ भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति कुछ समय के लिए आपको उपयोग करने दी जाती है उसको क्या कहते हैं? मेरा। डिजायरलेसनेस का मतलब हम समझा देते वापस से, ओनली कृष्ण के लिए इच्छा करना, अपने लिए इच्छा नहीं करना, अपने लिए इच्छा शून्य। मेरे लिए कुछ इच्छा नहीं करता मैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है, नथिंग, ओनली डिजायर फॉर कृष्णा। इसको बोलते हैं इच्छा शून्यता और इसी को प्रेम बोलते हैं, ठीक है? तो ये हमने कल समझा था। और अहंकार से रहित होकर, अब इसका उत्तर भी सही देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। कोई कौन बताएगा अहंकार से रहित होने से क्या अर्थ है? कौन से अहंकार की बात की जा रही है यहाँ पर? कौन सा अहंकार? मिथ्या अहंकार कौन सा? कौन बताएगा? भूमिका महाजन। और कोई नहीं? माता जी, आज आप लोग थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि मैं पक्षपात कर रहा हूँ, गुजराती लोगों को नंबर ले रहा हूँ। आज करने दीजिए, फिर कल हम कहीं और चले जाएंगे, सूरत चले जाएंगे। आज अहमदाबाद वालों का नंबर लेने दीजिए। बढ़ानी माता जी कौन है आप से? आए नहीं? कंचन बढ़ानी माता। अच्छा, हरे कृष्णा। कौन बताएगा? कंचन माता जी है क्या यहाँ पर क्लास में? रूपल पटेल जी बताइए। बहुत खुश हो रहे हैं आप, देखते हैं उत्तर सही है कि गलत है। अहंकार मतलब मैं, स्वामित्व का, स्वामित्वपन। अहंकार का मतलब है कि अपने आप को शरीर मानना। सबसे पहला अहंकार, मैं ये शरीर हूं। शरीर मतलब, यहाँ पर अहंकार से मतलब है परिचय। हम किसका परिचय देते हैं? सबसे पहले मैं ये शरीर हूं, ये सबसे बड़ा। और कल भी हमने समझा था, गुजराती में भी मैंने ट्राई किया था, कुछ क्या था, हूं जा से तो हूं जा सकूं, कुछ ऐसा था। तो जब मैं जाएगा तो मैं जा सकता हूं। मैं मतलब अहंकार। और वो कौन सा अहंकार है? मैं ये शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं माँ हूं, मैं पत्नी हूं। सब में क्या लग रहा है? मैं। जब ये मैं जाएगा तो मैं आत्मा जा सकता हूं। कहां पर? इशारा करके बताइए सभी लोग, फास्ट। कहां पर जा सकते हैं? कृष्ण लोक में, भगवान के धाम में जा सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं जब मैं चला जाएगा तो आप सूरत जा सकते हैं। नहीं नहीं, मैं जाएगा तो हम कहां जा सकते हैं? भगवान के धाम जा सकते हैं, ठीक है? हरे कृष्णा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं आज के श्लोक की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक है। देखिए, आप मेरी परीक्षा बहुत लेते हैं। जितने भी लोगों ने मेरे से कुछ भी नहीं सीखा,
ये लोग मेरे से आके क्या बोल रहे हैं मालूम है? कल से 2 लोग 3 लोग मेरे को मिले, वो बोलते हैं प्रभु जी अब एक बात बताओ बस, ये आप इतना सहन कैसे कर लेते हो? लोगों को 2-2 बार बताते हो, 3-3 बार बताते हो, फिर भी वो उत्तर सही नहीं देते, फिर भी आप नाराज नहीं होते, गुस्सा नहीं करते, ये बता दो बस। मैंने कहा ये आपकी क्लास से सीखा है, वो पुरानी वाली शाम को क्लास होती ना 6 बजे, उसमें हमने यही सीखा है। तो आप थोड़ा सा सीरियसली समझने का प्रयास कीजिए। हम इतना एंडेवर करते हैं, देखिए ट्रैवलिंग में आए हुए हैं तो भी क्या कर रहे हैं? कथा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को इसका लाभ मिलना है। ठीक है, तो सभी लोग कथा सुन रहे हैं अच्छे से, सब लोग टाइप करके भेजिए फटाफट, यस 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 यस। जो वीडियो ऑन करके नहीं बैठे हैं वो टाइप करके भेजेंगे, जो वीडियो ऑन करके बैठे वो ऐसे करके बताएंगे यस और नो। कथा अच्छे से श्रवण कर रहे हैं? यस और नो। माता जी यस और नो। सभी लोग लिख के भेजिए जो वीडियो ऑन नहीं है। जिन्होंने वीडियो ऑन कर रखा है वो अपना हाथ से बताएंगे। यस, मैं देख रहा हूं सबको। थोड़ी देर 1 मिनट के लिए खड़े रहिए। हरे कृष्ण। यस ठीक है, सबको देख लिया मैंने। वंदना बारोट जी, मीना कौल जी, सबको देख लिया। ठीक है, हरे कृष्ण। अब हम आगे बढ़ते हैं। सभी ने यस लिख के भेज दिया, कुछ लोगों ने यस लिख के नहीं भेजा, तो मैं समझ सकता हूं कि उनको समझ में नहीं आवतुच है। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 72, अध्याय 2, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, जो कि हमें इस कोरोना महामारी में भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि अंतिम समय कभी भी हो सकता है। तो इसी को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आज सुंदर सी कथा राजा परीक्षित के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। छोटी सी स्टोरी, अकबर बिरबल की स्टोरी, उसको समझने का प्रयास करेंगे। समय अनुमति देगा तो ये पूरा कर पाएंगे, नहीं तो कल हम इसको पूरा करें। ठीक है, श्लोक संख्या 72 दोहराइए, आप सभी को रिपीट करना है। ठीक है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, थोड़ा जोर से बोलिए, लगना चाहिए कि 5-6 लोग बैठे हैं। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, नैनां प्राप्य विमुह्यति, नैनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि, स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि, ब्रह्म निर्वाणं रक्षति। एक बार और, ब्रह्म निर्वाणं रक्षति। आप सभी लोग पढ़िए, सब आपका नंबर है, जोर से। ब्रह्म निर्वाणम अच्छते। बहुत अच्छा, हरि बोल। आपका नाम? संगीता माता जी, रेखा माता जी, गीता माता जी, रेखा माता जी, प्रवीणा माता जी। ठीक है, इतनी सारी माता जी बैठे हुए हैं और सब अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें भी अच्छा लग रहा है कि जो जिनको ऑनलाइन जूम पे मिलते थे, यहाँ पर साक्षात मिल रहे हैं। और सबके घर में अच्छा अच्छा मंदिर स्थापित किया हुआ है। लड्डू गोपाल जी है, राधा कृष्ण जी है, अच्छी सेवा करते सभी लोग। और कीर्तन भी आज एकादशी के दिन करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। अनुवाद दोहराएंगे सभी भक्त लोग, दोहराइए। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। दोहराइए। जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश करता है। आशिता जी मौन व्रत है आज? नहीं, ठीक। तो यहाँ पर बहुत अच्छा बताया गया है श्लोक, समझने का प्रयास कीजिए। एक अंतिम श्लोक है और इसमें अंतिम निर्देश है। कहने को तो यहाँ कहा जा सकता है कि गीता यहाँ पर समाप्त हो जानी चाहिए,
दूसरा अध्याय में भगवान ने निर्देश दे दिया अर्जुन को, जो स्थित प्रज्ञ रहेगा, जो अपनी चेतना को मेरे में स्थित करके रहेगा, जो मत परह भक्त बनेगा, जो अमरीश महाराज जैसे भक्त बनेगा, जो अपनी आंख को, कान को, जिह्वा को, इच्छाओं को, सबको मुझ में अर्पण करके रखेगा, वो व्यक्ति जो है मेरे धाम को प्राप्त हो जाएगा। यही आज के श्लोक में कहा जा रहा है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं प्रभुपाद जी? बहुत अच्छा इसका लिखा हुआ है, मैं पढ़ना चाहूंगा। आपको कोई पूछे ना आप क्या अभ्यास कर रहे हैं आजकल, 3 बजे से ये क्या लेके बैठ जाते हैं आप, तो उसका उत्तर दे सकते हैं आप। और वो इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिखते हैं, दैट इज द वे ऑफ स्पिरिचुअल एंड गॉडली लाइफ। आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन है ये। कौन सा? स्थित प्रज्ञ। इशारा करके बताइए सभी लोग, कौन सा जीवन? स्थित प्रज्ञ, मतलब कि अपनी स्थिति को, अपनी बुद्धि को भगवान में स्थिर करके रखना, अचला बुद्धि होना। और किसकी बुद्धि अचला होती है? जिसका क्या होता है? भूल गए ना? किसकी बुद्धि स्थिर होती है? जिसका क्या होता है? लक्ष्य होता है। भूल गए, सब मुझे याद करना पड़ेगा। हाँ? जिसका लक्ष्य होता है उसकी बुद्धि कैसी होती है? स्थिर होती है। तो हमें स्थिर बुद्धि वाला बनना है। और भगवान यही कह रहे हैं, ऐसा बुद्धि, ऐसा जीवन, उसको ईश्वरीय जीवन कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन कहते हैं, जब हम अपनी बुद्धि को भगवान की तरफ स्थिर करते हैं। मोहित नहीं होता, मतलब उसके अंदर ममता नहीं आती। मोहित होने से क्या अर्थ है? ये मेरा है। उससे आसक्त होना, वो मोहित नहीं होता है। कौन सी बुद्धि से? स्थित प्रज्ञ बुद्धि से व्यक्ति मोहित नहीं होता है। नेक्स्ट, यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो, पूछता हूं मैं आप में से, कवल भट्टी जी जाग रहे हैं? जाग रहे हैं तो उत्तर दे देंगे। जीवन के अंतिम समय में कौन सी स्थिति की बात कही जा रही है? जीवन के अंतिम समय में कौन सी स्थिति की बात कही जा रही है? श्लोक में ही लिखा हुआ है। कौन बताएंगे? मधुबाला शर्मा जी बताएंगे? प्रिंसिपल मैडम, माइक अनम्यूट करके बताइए, कौन सी बुद्धि? अचला बुद्धि। अचला बुद्धि। क्या बात है, बहुत कम क्लास में आते हैं फिर भी आपने उत्तर दे दिया। देखो सभी लोग वीडियो ऑन करके रखिए तो मैं आपको पहचान पाऊं, नहीं तो नेक्स्ट टाइम किसी घर पे जाऊं और पहचान नहीं पाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये अचला बुद्धि होने की बात कही गई है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में, अंतिम समय क्या होता है? कौन बताएगा अंतिम समय क्या होता है? इशारा करके बताइए। मृत्यु का समय। हाँ? भूल गए ना आप? अंतिम समय क्या होता है? पहली बात तो अंतिम समय वही होता है जो मृत्यु का समय होता है, बट ये जानना जरूरी है कि मृत्यु का समय कौन सा है। हमें मालूम है कि मृत्यु कब आएगी? याद नहीं आ रहा आपको एग्जाम्पल? ये अगर बर्थ डेट है और ये डेथ डेट है तो अभी हम कहां पर हैं? चलो मैं एक और दो में उत्तर करके बताना। अगर ये बर्थ डेट है और ये डेथ की डेट है, ये जन्म की तिथि है और ये मृत्यु की तिथि है, तो अभी हम कहां पर हैं? 1 नंबर पे या 2 नंबर पे? कौन से प्लेटफॉर्म पे? कौन से प्लेटफॉर्म पर है? कुछ लोग बोल रहे बीच में है, उनको मालूम है कि नेक्स्ट वो कब मृत्यु होने वाली। हम दूसरे नंबर प्लेटफॉर्म पर है और ये कोरोना, डेल्टा, टेप और भी क्या क्या बोल रहे हैं। आज एक माता जी के घर में मीटिंग था तो उनको चिकनगुनिया हो गया है, सोचिए, तो नहीं जा पाए। कितना आकस्मिक होता है। ताप त्रय, जो आदि भौतिक, आदि देविक, आदि आत्मिक क्लेश, ये सब आते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, अब इस बात को अच्छे से समझिए जो यहाँ कहा गया है। एक बार और सब बात यहाँ पर कही जा रही है कि व्यक्ति अपनी मृत्यु की तैयारी करता है। क्या करता है? इस श्लोक में लिख सकते हैं आप, मृत्यु की तैयारी करना। मृत्यु की तैयारी क्या है? अपनी बुद्धि को क्या कर देना? कृष्ण में स्थित कर देना, अचला बुद्धि कर देना, कृष्ण में स्थित कर देना। इसको क्या कहा गया है? मृत्यु की
अपनी बुद्धि को कृष्ण में स्थित कर देना, इसको क्या कहा गया है? मृत्यु की तैयारी, मृत्यु की तैयारी है, अपनी बुद्धि को कृष्ण में स्थित कर देना। आपकी जानकारी के लिए, जब दशरथ महाराज और वशिष्ठ मुनि आपस में मिलते थे तो क्या कहते थे मालूम है? मृत्यु की तैयारी कैसी चल रही है, अगला जन्म का तैयारी कैसे चल रही है, आपस में ऐसे प्रश्न पूछते थे। हम लोग तो बोले हाय, हाउ आर यू, हाउ यू डूइंग, वो ऐसे पूछते थे। हम ऐसे नहीं कह रहे कि आप ऐसे पूछो, आप शुरुआत ऐसे कर सकते हो, हरे कृष्णा, कैसे हैं आप, आपका जप चल रहा है, आपका कीर्तन चल रहा है, ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। अब हम आते हैं छोटी सी एक कहानी के ऊपर, जो है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। लिखा हुआ है, इस स्थिति में रहने वाला व्यक्ति भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। साफ साफ लिखा है, कृष्ण बोल रहे हैं, वो मेरे धाम को आ सकता है। ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, वो मेरे ब्रह्म निर्वाण मतलब उसको मेरे धाम को आ सकता है। ये निर्वाण निराकार वाला नहीं है, ये निर्वाण शून्यवाद वाला नहीं है, ये निर्वाण से अर्थ है भगवान का धाम। निर्वाण से क्या अर्थ है यहाँ पर? भगवान का धाम। कौन सा है भगवान का धाम? क्या नाम है भगवान के धाम का? कौन बताएगा भगवान के धाम का नाम क्या है? सुभाष खुराना जी बताना चाहते, बताइए सुभाष जी, जल्दी से। सुभाष जी माइक अनम्यूट कीजिए। गोलोक धाम, गोलोक वृंदावन, श्री गोलोक वृंदावन धाम की जय। वैकुंठ बोल दो तो वो विष्णु भगवान के और उनके अवतारों का लोक हो गया। गोलोक बोलेंगे तो वो भगवान श्री कृष्ण का स्वयं धाम है। गोलोक निज धामनि तले च तस्य निज धामनी, भगवान कह रहे हैं मेरा खुद का धाम है वो, मेरा खुद का। गोलोक धाम निज धामनी, मेरा धाम। जैसे आप लोग क्लेम करते हैं ना, प्रभु जी हमारो घर छे, आप मेरे घर पे आइए, मेरे घर पे पगलिया कर दीजिए। आज कितना फोन सुनना मालूम है, जितना भी गुजराती लोग, माता जी मेरे घर पे पगलिया कीजिए। तो मेरा घर, ये घर किसका है? ये वाले कि वो वाले? भगवान का है, कृष्ण का है। ये भावना मन में रहनी है, ठीक है। तो अब हम आगे जो स्टोरी समझने वाले थे, स्टोरी टाइम, स्माइल प्लीज। बहुत सीरियस बातें हो चुकी है अब। हरे कृष्ण। तो एक बार अकबर था और बिरबल था। तो उसके दरबार में एक व्यक्ति जो है छोटा सा मड़िया सा, मतलब एक छाता बना के लेके आया। कैसा छाता? कैसा छाता? छोटा सा, इतना सा, जैसे आजकल हम आर्टिकल के रूप में रखते हैं ना अपने शोकेस वगैरह में, ऐसा बढ़िया से एक छाता बना के लेके आया। और वो छाता जो था वो सोने का बना हुआ था और उसके ऊपर थोड़े से डायमंड भी लगे हुए थे। किसका बना हुआ था छाता? सोने का। और क्या लगा हुआ? हाँ, ध्यान उधर उधर जाने नहीं देंगे हम। तो सोने का छाता बना हुआ था। अब वो छोटा, पास बहुत धन है, बहुत सोना है, बहुत डायमंड्स है, उसको इतना वो व्यक्ति लेके आके गिफ्ट करता है। जहां पना ये आपके लिए, बादशाह ये आपके लिए, उसको जाके गिफ्ट करता है। तो वो लेते हैं, उसको देखते हैं, बहुत सुंदर है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। फिर वो व्यक्ति जो है वो चला जाता है जिसने गिफ्ट किया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है, इसमें श्लोक से संबंधित है इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो मुझे अकबर बिरबल की कहानी सुनाने में कोई मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। श्लोक से संबंधित है। तो वो व्यापारी जो लेके आया था वो चला जाता है और उसके बाद में वो अकबर उसको देखता रहता है। छोटा सा छाता, मैं अकबर शहंशाह बादशाह, मेरे सामने ये क्या है? सोना छोटा सा ये छाता और थोड़ा डायमंड लगा हुआ, इसमें पसंद नहीं आया मेरे को। बिरबल को बुलाता है वो, ध्यान से सुनिएगा, बिरबल को बुलाता है और बिरबल को बुला करके बोलता है, बिरबल ये छाता तुम रखो। बोले क्यों जहां पना, आपको नहीं चाहिए? बोले नहीं नहीं, मुझे ये पसंद नहीं आया, तुम रखो। बोले क्यों, मैं क्यों रखूं? बोले तुम ऐसा करना, तुम्हें नहीं रखना है तो आज तुम्हारे को, ध्यान से सुनिए, तुम्हारे को तुम्हारे से ज्यादा मूर्ख व्यक्ति जब मिल जाए ना तो उसको दे देना। क्या बोला बिरबल को? समझ में आ गया आपको क्या बोला? क्या कहने का मतलब क्या हुआ उसका? रूपल पटेल माता जी, इसका मतलब अकबर क्या कहना चाह रहा है? वो खुद अकबर को ही दे देंगे बिरबल जी छाता। अभी नहीं, वो क्या कहना चाह रहे?
मतलब बीरबल को बोल रहे हैं महाराज जी कि उसको उससे ज्यादा मूर्ख कोई व्यक्ति मिले तो उसको वो छाता दे दे। तो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे कि तुम सबसे बड़े मूर्ख हो इसलिए मैंने तुम्हें दी। ठीक है, तो बीरबल को सामने सामने भरी सभा में क्या बोल दिया, बीरबल मूर्ख व्यक्ति मिले उसको दे देना। बीरबल बहुत थोड़ा दुखी हुआ, ये क्या राजा मुझे भरी सभा में मुझे इनडायरेक्टली महामूर्ख बोल रहे हैं, मैं मूर्ख हूं क्या? ऐसा करके वो उसको बुरा लग गया। तो बीरबल ने सोचा ठीक है, बीरबल की आदत थी इमीडिएटली रेस्पॉन्स नहीं करता था, शांति रखता था। हम कैसे हैं, आया तो अभी दिया तुरंत, वेट नहीं करते, धीरज नहीं है। बीरबल धीरज रखता था, तो धीरज रखना सीखना चाहिए। तो बीरबल ने धीरज रखा, टाइम हुआ, बहुत समय हो गया, और धीरे 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 अकबर मृत्यु के पास में आया। जैसे श्लोक में क्या लिखा हुआ, अंतिम समय। तो अकबर का जो है अंतिम समय आया, वो डेथ बेड पे सो रहा है। कहां पर सो रहा है? डेथ बेड पे, मृत्यु की सैया पर सोया हुआ है, और वो बहुत दुखी है, रो रहा है। तब बीरबल आता है उसके पास में, और कैसे आता है मालूम है? अच्छे से तैयार होके आता है, बढ़िया से। और उसके बाद में बीरबल पूछता है, जहांपना आप कैसे हैं, क्या हुआ, आपको बहुत तकलीफ है, कोई मैं मदद कर सकता हूं क्या? वो सब बोलता है। तब जाके अकबर बोलता है, हे बीरबल, अब तुम मेरी कुछ मदद नहीं कर सकते। बोला क्यों जहांपना? अब मैं अपनी अंतिम यात्रा पे जा रहा हूं। क्या बोला उसने? अंतिम यात्रा कौन सी होती है? मृत्यु। मैं अब अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहा हूं, अब मैं कुछ नहीं। जहांपना ऐसा कीजिए ना, थोड़ा वो आपके कारागार में सोना चांदी रखा हुआ थोड़ा लेके जाइए ना, काम आएगा रास्ते में। मृत्यु की यात्रा में काम आएगा, लेके जाओ। बीरबल ये कुछ काम नहीं आता। तो बोलते थोड़ा राजा, थोड़ा तैयारी, थोड़ा कुछ खाना पीना का कुछ व्यवस्था, कुछ बढ़िया से वो लेके जाओ। बीरबल ये भी नहीं जाता साथ। अपनी पत्नी या बच्चों किसको, उसको साथ में लाओ। बीरबल ये भी नहीं साथ में जाता। तो फिर बीरबल पूछता है, हे राजा, हे जहांपना, हे अकबर, क्या तुमने अपनी मृत्यु की तैयारी की है? सभी लोग एक साथ अपना माइक अनम्यूट करके बोलेंगे, बीरबल ने क्या प्रश्न पूछा जहांपना? तैयारी की है? मृत्यु की तैयारी की है? यस, प्रश्न पूछा, हे राजा, आप अंतिम यात्रा पे जा रहे हो, और यात्रा पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है? तैयारी। जैसे हम भी यात्रा पर आए, तैयारी करके आए, मृदंग साथ में लेके आए, हारमोनियम साथ में लेके आए, बहुत सारी जप माला साथ में लेके आए, कुछ तुलसी माला, जपा बैग सब साथ में लेके आए, बोले किसी को देना। तो अकबर को पूछता है, बीरबल क्या तुमने मृत्यु की तैयारी की है, अंतिम यात्रा की तैयारी की है? तो उस समय जो है बीरबल अकबर रोता हुआ बोलता है, मैंने मृत्यु की तैयारी, इशारा करके बताइए, मैंने मृत्यु की तैयारी नहीं की है, अंतिम यात्रा की तैयारी नहीं की। तो बीरबल क्या करता है मालूम है? अपनी जेब में से वो छोटा सा छाता निकालता है और अकबर को देता है, ये लो अकबर जहांपना, ये आपके लिए। जहांपना बोलते, क्यों, मेरे लिए क्यों? मैंने तो तुम्हें दिया था, और तुम्हें कहा था कि तुम्हारे से ज्यादा जब तुम्हें कोई मूर्ख व्यक्ति मिले उसको दे देना। तो आज मुझे मिल गया है जहांपना, तुम मेरे से भी बड़े मूर्ख हो। क्यों? क्योंकि अंतिम यात्रा पे जा रहे हो और तैयारी नहीं कर रहे हो। ये लो, आज ये तुम्हारा ये जो छाता था तुम रखो। समझ में आया आपको? अंतिम यात्रा, अंतिम समय। क्या अकबर ने अछला बुद्धि प्रयत्न किया? क्या भगवान में अपने मन को लगाने का प्रयत्न किया? नहीं किया। तो बीरबल ने दे दिया छाता, लो ये तुम लो भाई, मेरे को कहा था आपने, थोड़ा गुजराती भाषा, मेरे को आपने कहा कि भाई तुम्हारे से ज्यादा कोई मूर्ख मिल जाए तो उसको दे देना, मेरे को आज तुम मिल गए हो, अब तुम ले लो। ऐसा करके वो उसको दे देते हैं। समझ में आया? बीरबल ने इस तरह से उसको समझाया। तो हम सबको भी जीवन में क्या करना होता है? यात्रा की तैयारी करनी। आज भी हम एक माताजी से पूछ रहे थे, इससे पहले जहां क्लास में गए थे, राजश्री माताजी के घर पे,
मैंने माता जी से पूछा, माता जी इंद्रिया तो कमजोर हो गई है, शरीर बुढ़ा हो गया, मन बुढ़ा होता है क्या? बोले नहीं होता प्रभु जी, मन तो भागता ही रहता है। तो मन को स्थिर करना है, भगवान में स्थित करना है, अपनी मन को भगवान में लगाना है। तो ये अकबर बिरबल की कथा से सुन रहे, भगवान कह रहे हैं यदि कोई जीवन के अंतिम समय में इस तरह स्थित हो, कृष्ण भावना भावित हो, अपने मन को कृष्ण में स्थिर रख के रखा हो, तो क्या कहा गया है? वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है, वो भगवान के गोलोक वृंदावन धाम जा सकता है। इसका उत्तर आपको मैं निवेदन करूंगा 8वें अध्याय, तो खोल लीजिए जल्दी से, 8वें अध्याय का 5वां श्लोक जल्दी से। हम आज लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही करेंगे कार्यक्रम। 8वें अध्याय का 5वां श्लोक खोल लीजिए। मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों ने खोल दिया है। 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, थोड़ा सा हौच पौच होगा, सभी लोग अपना माइक अनम्यूट करके 8वें अध्याय का 5वां श्लोक का अनुवाद बोलेंगे, ठीक है? सभी लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं अभी। स्टार्ट। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जी मनुष्य, कुछ लोगों को मौका मिल गया दूसरी बात करना शुरू कर तो यहाँ पर कहा गया है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति समद भावम नास्ति इति अत्य संशय। हे अर्जुन, अंत काल में अगर कोई मेरा स्मरण कर लेता है, जो आज यहाँ पर कह रहे हैं ना भगवान, इस स्थिति में अगर कोई शरीर को त्याग करता है वो मुझे प्राप्त होता है, भगवत धाम को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय में दोबारा भगवान कहते हैं कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे धाम को आता है। नास्ति अस्ति इति संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, संशय नहीं है इसमें। अंत काल में जो मेरा स्मरण, पहली बात हमें अंत काल मालूम नहीं है, इसलिए अभी से स्मरण करना है, और अंत काल में स्मरण आने के लिए अभी से प्रयास करना है। दोनों बातें, ठीक है? तो हमने समझा 8वें अध्याय के इस 5वें श्लोक से और दूसरे अध्याय के इस 71वें श्लोक से कि अंत काल में अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे तो हम भगवान के धाम जा सकते हैं। अपनी बुद्धि को, अपने मन को अगर हम भगवान में स्थित करेंगे तो हम भगवत धाम को, गोलोक वृंदावन धाम को प्रवेश कर सकते हैं, और वहां हम जो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और आदि भौतिक, आदि देविक, आदि आत्मिक सब क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। भूख, प्यास, रोटी, कपड़ा, मकान, सब समस्याओं से मुक्त होकर दिव्य सच्चिदानंद में स्थित हो जाएंगे। वो भगवान का गोलोक वृंदावन धाम है। संभव का अर्थ क्या है? स्वभाव। स्वभाव मतलब भगवान के धाम को, भगवान के धाम को, ठीक है? प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं उसको। तो आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप लोगों के प्रश्न उत्तर हो सकते हैं तो उसको समझने का भी प्रयास करेंगे, और आप सभी से निवेदन है बने रहिए साथ में, और पॉइंट एक एक करके, प्रैक्टिकल पॉइंट 1 by 1। जो ऑफलाइन हमारे साथ डिवोटीज यहाँ पर बैठे हुए हमारे साथ में, 4 माता जी वो बोल सकते हैं, और 5 माता जी, और दूसरे भी भक्त लोग बोल सकते हैं। देखिए, इस तरह से आप भी कभी भी अपने ग्रुप में वगैरह इस तरह से कार्यक्रम कर सकते हैं। ये 4-5 माता जी एक साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, अब आप अपना प्रैक्टिकल पॉइंट एक एक करके शेयर कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हमें हमारी मृत्यु की तैयारी आज से ही शुरू कर देनी है। यस, वेरी नाइस, वंडरफुल। हमें अपनी मृत्यु की, मतलब कि अपनी अंतिम परीक्षा की, इसको नेगेटिव में न लेकर के सत्य में लेना है। क्या सत्य में लेना है? ये तो जीवन में एक ऐसी घटना है जो होती है। जैसे कि हम, खन्ना माता जी माइक म्यूट रखिए। खन्ना माता जी, बात। शरीर बदलते हैं ना, कुमार अवस्था से यौवन, यौवन से जरा, ऐसे एक दिन ये शरीर बदलना होता है।
तो उसी प्रकार से हमें इसकी तैयारी करनी है। हमें स्थित प्रज्ञ रहना है, अपनी बुद्धि को भगवान में स्थित करना है। प्रज्ञ मतलब बुद्धि, याद रखना, ठीक है। हमें बुद्धि को कृष्णमयी करना है। अभी हमारी बुद्धि कैसी है? धनमयी, जनमयी, रूपमयी, गाड़ीमयी, बंगलामयी, सब बुद्धि है हमारी। इसको कैसी बुद्धि करनी है? अब कृष्णमयी बुद्धि करनी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट आज की कथा से। और हरे कृष्णा प्रभु। एक माता जी यहाँ से बोल रहे हैं, उसको सुन लेता हूं मैं। अपनी खुद की इच्छाओं को त्याग कर देना है, खुद की इंद्रिय भोग की इच्छा को त्याग करना है। सारी इच्छा कृष्ण को समर्पण होनी चाहिए, कृष्ण के लिए सारी इच्छा कर। और तो प्रेम छे, प्रेम छे, प्रेम छे, भूल गए? डिजायरलेसनेस। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम। अपने लिए कुछ इच्छा नहीं करना, सारी इच्छा कृष्ण के लिए करना। पूरा पूरा मूवी ज्ञान याद दिला दिया आपने। हरे कृष्ण, कृष्ण के लिए करना। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, बताइए। प्रभु, अगर हम मृत्यु की तैयारी नहीं करते तो हम मूर्ख हैं, इसलिए हमें मूर्ख नहीं बने रहना और हमें मृत्यु की तैयारी करनी है डेली जप करके। यस, प्रतिदिन जो है अपने अंतिम परीक्षा की तैयारी करनी है, और वो भगवान के नाम जप करके, कीर्तन करके, अपने मन को, बुद्धि को भगवान में स्थित करके कर सकते हैं। नेक्स्ट। खन्ना माता जी बोलिए। खन्ना माता जी बोलिए, आपका माइक अनम्यूट है। और कोई बोलिए, और कोई आप में से? प्रैक्टिकल पॉइंट। हरि बोल। प्रैक्टिकल पॉइंट। प्रभु जी। यस। श्री कृष्णचंद्र के चरणों की भक्ति करना एक ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान है जिसमें आने के बाद हमें भौतिक वस्तुओं, व्यक्ति, परिस्थिति का मोह छोड़ना नहीं पड़ता है। वह अपने आप ही उनकी भक्ति के प्रति जो हमारा प्रेम है उससे स्वयं छूट जाता है। ये ज्ञान हुआ कि प्रैक्टिकल पॉइंट हुआ? इसलिए हमें कृष्ण ज्ञान हुआ, तो प्रैक्टिकल पॉइंट क्या है? हमें कृष्ण की भक्ति करनी है, जैसा आप बता रहे हैं। बहुत अच्छा। भक्ति करने का मतलब भी समझ लीजिए। हाँ, आप लोग गलती मत करना। भक्ति करना मतलब मैं तो भक्ति कर रही हूँ, बहुत भक्ति कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। भक्ति करने का मतलब है हर एक काम कृष्ण से जोड़ देना, हर एक कार्य को, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट। हरि बोल। माइक अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज का जो लेसन था उसमें हमने सीखा कि हम अध्यात्म के मार्ग पे चलते हुए ईश्वर को सदैव स्मरण रखें और हम अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित रखें, तो भौतिक जगत की कोई भी बड़ी से बड़ी जो आसक्ति है या अट्रैक्शन है वो हमें कभी मोहित नहीं कर सकता। यस, तो हमें भगवान के प्रति आसक्त होना है, नहीं तो ये भौतिक जगत हमें आसक्त बना लेगा। ओनली दो सेवा कर सकते हैं, या तो माया की सेवा या कृष्ण की सेवा। मधुबाला माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। बोलिए माता जी। हमें अपनी ममता और अहंकार का त्याग करके कृष्ण में होना है, काम को छोड़ के प्रेम में होना। ममता माता जी, आईफोन। अपनी ममता का क्या करना है? त्याग करना है। और ममता अहंकार का त्याग करके नेक्स्ट काम को छोड़ के प्रेम में होना है, कृष्ण भावना भावित बनना। बिल्कुल सही, बहुत शॉर्ट में पूरा सार बता दिया आपने। नेक्स्ट। मृत्यु की तैयारी करनी है, और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें अचला बुद्धि होकर कृष्ण में स्थिर होकर भगवत धाम की पहुंचने की तैयारी करनी है। अचला बुद्धि होकर हमें भगवत धाम जाना है। हमें मूर्ख नहीं बनना है अकबर के जैसे। हाँ, मृत्यु की तैयारी नहीं किया, सब तैयारी करता था, मृत्यु का तैयारी नहीं किया। बोले अंतिम यात्रा में जा रहा हूं, यात्रा का तैयारी किया? नहीं किया। मृत्यु का तैयारी है अपनी बुद्धि को कृष्ण में स्थित करना। जैसे भीष्म पिता ने मृत्यु का तैयारी किया था, सरसैया पे लेटे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि कृष्ण का दर्शन करते हुए मैं अपना शरीर त्यागूंगा। ये मृत्यु का तैयारी है।
और भी उदाहरण है, आज प्रैक्टिकल पॉइंट कर लेते, कल जब सब लोग होंगे तब बोलेंगे। ठीक है, बताइए और प्रैक्टिकल पॉइंट हो गया। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, जैसे अभी हमने श्लोक में देखा कि जो अंत काल में भगवान का नाम लेता है वो धाम जाता है, लेकिन हमें अंत काल का वेट नहीं करना, क्योंकि किसी को नहीं पता कि उस टाइम हमारे सेंसेस पूरी तरह से वर्क कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, इसलिए हमारी अभी कॉन्शियसनेस को हमें सही करना है। यस, बहुत अच्छा। तो हमें अंतकाल के बारे में मालूम नहीं है, इसलिए हमें अभी से तैयारी करनी है। मेरा प्रैक्टिकल पॉइंट है, भगवान श्री कृष्ण प्रॉमिस करते हैं, कहते संशय रहित होकर, संशय नहीं है इसमें कि जो अंत काल में मेरा स्मरण करेगा वो मेरे धाम आए के ऊपर विश्वास कर। कृष्ण बोल रहे हैं स्वयं गीता में, मेरे को बोल रहे हैं। हरे कृष्ण का इंस्ट्रक्शन हमें कैसे लेना है, मेरे को बोल रहे हैं। अगर मैं भगवान का नाम, जप, कीर्तन, प्रसाद ये सब अगर स्वीकार करूंगा तो मैं भगवान के धाम जाऊंगा। ऐसे भगवान कह रहे हैं कोई संशय नहीं है, असंशयम। ये बात बार बार भगवान रिपीट करते हैं, इसलिए कभी भी हमें डाउट नहीं होना चाहिए भगवान की बातों। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट शारदा शर्मा माता जी बोलिए। मैं बोलती हूँ, क्या नाम, भगवान को सोते उठते बैठते जागते हर समय भगवान का नाम मुंह में होना चाहिए, जपते रहना चाहिए। और कितनी माला जप करनी चाहिए? मैं 16 माला कर लेती हूँ, एकादशी वाले दिन तो करती हूँ 16। बहुत अच्छा। तो क्यों एकादशी के अलावा कुछ यमराज जी के दिन आने वाले? 5 माला जो है डेली करती